जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ मिलती जुलती चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ सिंध में हो रही थी, वो अब पंजाब में भी होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, रिसेंटली मुझे एक जगह से तो वीडियोस आ गई हैं, 2-3 जगहों से कंप्लेंट्स भी हैं। अच्छा, दिखाता हूँ आपको मैं। ये जी 6 जानवर हैं, बकरियां, और इनका खून पी लिया गया है। खून पी लिया? फिर खून पी लिया गया, खाया नहीं गया इनको। अच्छा। और जब ये पहुंचे हैं तो इसमें से 3-4 तड़प रही थी, तो उन्होंने उसको हलाल कर दिया, गोश्त ज़ाया कर दिया उनका। अच्छा, सिर्फ उनको तड़पने से जो है ना बचा लिया और कहा कि हम कुर्बान कर देते हैं। ये तड़प रही थी, बड़ी बकरियां हैं, सारी बकरियां हैं, बड़े जानवर हैं सारे। ये इनके बाड़े में हुआ है, खून पिया गया है, खाया नहीं गया। अब बात यह है कि आपको कुछ कुछ याद आएगा जब मैं आपको ये सुनाऊंगा। भाई गुजरांवाला पाकिस्तान से हूँ। अच्छा। फिलहाल स्पेन से बात कर रहा हूँ। मेरे डेरे पे, डेरा मेरा मेहमान खाना, मेरे घर औताक, मेरे डेरे पे 5 बकरियां थी। अब्बू डेरे पे सो रहे थे, अचानक बकरियों ने शोर किया। अच्छा। देखा तो सभी तड़प रही थी। सभी तड़प रही थी ये वक्त में? किसी चीज ने उनका खून पी लिया था, गले पे जख्म थे। अच्छा। अब्बू ने जो जिंदा थी उनको ज़िबा कर दिया, पर गोश्त ज़ाया कर दिया। सही, पता नहीं ना किस चीज ने किया। मतलब बात यह है कि अब वो तड़प रही हैं और ऐसा मामला है कि वो लेट गई हैं, वो ठीक तो हो नहीं सकती, तो तड़पने से बेहतर है कि उनको मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया जाए हलाल तरीके से। लेकिन उसका गोश्त उन्होंने ज़ाया कर दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, खिला दिया वो जानवर। अब कुछ याद आया आपको? हाँ हाँ, सर ये बात है गुजरांवाला, इसकी तो वीडियो आ गई, ये वीडियो इन्होंने ही भेजी है। ठीक, अब मैं ये बता रहे हैं, ये 8 बजे का वाकया है, रात 8 बजे शायद ये 8 बजे का। वहाँ तो सुबह हो जाती है और लोग सुबह उठ जाते हैं। जी हाँ, ये 8 रात वहाँ 6 बजे सुबह शुरू खेतों में। सर ये मैंने आपको अर्ज की गुजरांवाला। अब ये भाई हैं, मैं वजाहत फ्रॉम सरगोदा। अच्छा, ये भी पाकिस्तान से है ना? जी, सरगोदा पंजाब से। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका शो स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखता आया हूँ। ये बात आपको सुन के बहुत हैरानगी होगी। हमारे यहाँ सरगोदा में लारी अड्डे के सामने एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक मखलूक को देखा गया है या सुनने में आया है कि उस मखलूक ने कब्रिस्तान की कब्रें खोद डाली हैं, और पुलिस वालों ने रात को वहाँ पे अपना कुत्ता भी छोड़ा है, वो भी सुबह के टाइम मरा हुआ था। अच्छा। सारे का सारा मुझे तो लगता है कि वो मखलूक होगा, सिर्फ खून पीती है, वो सरगोदा में भी आ गई है। अच्छा, ये छुपा कैमरा की कहानी लग रही है मुझे, क्योंकि वही एक सिलसिला चल रहा है जो अभी हम 3-4 साल से देख रहे हैं। ये 3 महीने बाद फिर वाकई ये सामने आ गया। अभी शिराज भाई, हमारे इस काम के बाद ना एक सिंध से वीडियो आई थी, और सिंध के किसी न्यूज़ चैनल ने उसको कवर भी किया था। वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल था, लोग भाग रहे थे यहाँ वहाँ, कि हमले हुए हैं, ना सिर्फ जानवरों पे, कुछ इंसानों पे भी हमले हुए हैं, कुछ ऐनी शाहिदीन भी हैं। हूबहू बात है, ये मैं आपको दिखाऊं वीडियो। सिंध का जो मैंने आपको अर्ज की थी कि अभी रिसेंटली सिंध में भी एक वाकया हुआ है, हमें जी वीडियो भेजी गई,
कुछ चुपा कैबरा से मुशाबहत रखती है और ये इसको एक न्यूज़ चैनल ने कवर किया है सिंध के। झगड़क दे अब्दुल हादी भरगड़ी में अजीब खौफनाक बला ॾिठी वई आहे जेका रात जी ऊंदाई में नज़र अचे थी ऐं बकरियुनि ऐं रिढनि ते हमिलो करे हिननि खे खाए फरार थी वञे। ॻोठाणनि पकड़ण ऐं मारणु चाहियो त भला एतिरी ख़ौफ़नाक आहे जेका पकड़ाई में ई नथी अचे। ॻोठाणा सख़्तु परेशान आहिनि ऐं जागी राति गुज़ारनि था। हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो जानवर आहे। 10-15 ॾींहंनि खां वठी हिन असांजे पूरे इलाइक़े में हले पियो ऐं पूरे इलाइक़े में ख़ौफ़ ऐं हिरास जी लहर जेका आहे सा छाइल आहे ऐं भरपासे जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा ऐं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में। ये सिंध का जी मैंने जो आपको अर्ज की जो वीडियो आई है, शहर है जुड्डो, मीरपुर खास। माय नेम अली उसामा काइम खानी फ्रॉम डिग्री डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास। ये अभी का ताज़ा वाक़या है। ये भाई हैं अली उसामा काइम खानी जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी सिंध वाले। सही। और जुड्डो सिटी के करीब अब्दुल हादी बुरगारी गोठ में, ये गांव का नाम है जहां ये वाक़या पेश हुआ। अब ये तमाम वाक़यात अगर नोट किए जाएं तो भाईजान ये पिछले हफ्ते 10 दिन में 1, 2, 3 सिंध में तो हो ही रहे थे ये, ठीक। अब बात हो गई पंजाब की। मुझे यकीन करें शेरशाह याद आ गया। अच्छा। जब हम शेरशाह पहुंचे थे शिराज भाई, हमने यही मंजर देखे थे कि बकरा ईद सर पर थी और उनके बड़े बड़े जानवर जो हैं ऐसे गिरे हुए थे, 12 या 13 थे शायद, और उन पर निशानात थे, खून पिया हुआ था उनका, खाया किसी ने नहीं था। सही। ये सर वहाँ हुआ है। देखें, बीमारी, कोई जानवर, ये तमाम बातें हम कर चुके हैं पहले। वही सेम सिचुएशन है। लेकिन सर में सवाल ये पैदा होता है, शहरों के बीच में सैकड़ों किलोमीटर का फासला, ये या की तादाद में ज्यादा मखलूक है या एक ट्रैवल कर रही है, कैसे? शिराज भाई, पाकिस्तान में यह अभी जाहिर हुआ है चुपा कैबरा, दुनिया में तो इसने तबाही मचाई हुई थी पहले से। सही। ये कहीं नहीं पकड़ा गया था। आप देखें ना, आप इसमें हमने कितना काम किया इसके ऊपर कि सर बड़े बड़े ममालिक में बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ आज तक पकड़ में नहीं आ सका ये, और वही हो रहा है। वो गांव वाले बता रहे हैं 200-300 लोग रातों को जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ये एक मखलूक है या एक से ज्यादा है? सिंध अलग है, पंजाब अलग है, गुजरांवाला अलग है, सरगोदा अलग है, मीरपुर खास तो ये हैदराबाद से हमारे करीब ही है। अमेरिका अलग है। हाँ, अमेरिका अलग है, और भी कई ममालिक हैं, वो बहुत बहुत कहते हैं समंदरों पार है, वो समुद्र पार है, वहाँ भी है। सजादवी क्या चीज है, मतलब ये चीज पैदा हुई है या एक जानवर ट्रैवल कर रहा है, समझ से बाहर, या इसकी नस्लें हैं, ये इलाकाई तौर पे परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल कॉमन है कि ये किसी की पकड़ में नहीं आ रहा कोई, और इतना खौफनाक है कि सभी कहते हैं कि खौफनाक बहुत है, कोई इसकी तस्वीर नहीं दे पा रहा। मैं जो शेरशाह पहुंचा ना, मुझे जो याद आया शेरशाह, वहाँ मुझे वो बाबा चौकीदार याद आए जो ऐनी शाहिद थे इसके, जिनके बेटे ने उसको फाइल भी किए थे। तो उनके बकौल के यार मैंने अपनी कब्र में जाना, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, मेरी नौकरी बचे ना बचे, मैं सच बोलूंगा। पुलिस वाले मुझे जोर दे रहे हैं कि तुम फलां का नाम ले लो, फलां का, उसका मतलब होता है ना एक शक की बुनियाद पे सब उगलवाने के लिए आपको इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो मैंने जो देखा है मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि वो अभी यहाँ थी, अगले लम्हे वो 20 फुट दूर थी, वही मखलूक, इतनी तेज, गोली भी स्पीड से तेज, वो जंप मार रही थी फला। सर जानवर तो कोई ऐसा, शिराज भाई, वाइल्ड लाइफ को भी भेजी थी तस्वीर, याद है लास्ट टाइम जो हम गडाप में गए थे, वहाँ वाइल्ड लाइफ की टीम भी आई थी, उन्होंने भी कह दिया कि हमने नहीं देखा आज से पहले ऐसे फुटप्रिंट्स। एक चीज कॉमन मिली थी कि वहाँ पे नदी थी, मतलब नदी की चीज कॉमन थी, उधर भी गडाप में भी चीज मिली थी कि हमें ऐसी चीज नाले नदियां थी कि क्या पता है वहाँ पे तो बसेरा हो, चीजें हो। रात टाइम भी बताया था कि मैंने बचपन में महमूद खावर या खावर महमूद तो नावल पढ़ा था, अनोखी बला, वो जमीन के अंदर रहती थी, जो नालों में ही सफर करती थी। ये बात हमारी रिसर्च पे रही है कि जी शेरशाह में भी मलीर नदी साथ जा रही थी, गडाब में भी जो है नदियां हैं वो भी काइंड ऑफ मलीर नदी से ही अटैच होती है, मतलब साथ ही पानी का जो है ना कोई इस तरह का एरिया है जहाँ पे जहाँ इसको देखा गया। मीरपुर खास में भी, सिंध में भी, सखर, खैरपुर में, हर जगह दरिया है, पानी के कोई
चीजें हैं जो कनेक्ट करती हैं। यहाँ तक हम पहुंचे थे कि जहाँ जहाँ इसको देखा हमने। ये बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये आपको कि एहतियात कर, थोड़ी एहतियात कर। इससे पहले खुदा ना खास्ता देखें, कोई अगर आप माली तौर पे भी देखें तो एक कीमत होती है, एक कीमत भी होती है। और फिर एक चीज जो जाया होती है ना, देखें आप उसको इस्तेमाल में ले आए, उसको बेच दें, उसको दावत कर लें, कुछ कर लें, इतना वो नहीं होता। किसी को तोहफे में दे दें। ये जो ऐसा इंसान देखता है ना कि यार इनको कोई बिल्ली कुत्ता तो नहीं खून पिएगा इनका, नहीं तो मच्छर तो खून नहीं पिएंगे इनका, ऐसे से तो नहीं हो सकता एकदम ही। तो बात यह है कि यहाँ दुख होता है। इन्होंने स्पेन से वीडियो भेजी हमें कि यार मेरे डेरे पे ये। अभी आपकी बातों में बात याद है कि डायनासोर के एरा में ऐसे जानवर थे जो खून और पूरे सेकंड में खा लें, पी लें। और ये कॉन्सेप्ट ये भी चला आ रहा है कि ये चीज़ें अभी भी ज़मीन में मौजूद है लेकिन हिडन है। क्या वो वहाँ से कोई चीज़ निकल के इस तरफ आ गई है, या उसमें से कोई चीज़ दोबारा डेवलप हुई है? मतलब वो जो एरा था उसमें है ऐसे ताकतवर जानवर। यार चले ऑप्शंस होते हैं ना, होता है कि चलो मिसाल के तौर पे ये जो भेड़िए होते हैं, गीदड़ होते हैं, शायद चीता भी हो, या जिसको हम कहते हैं कि लेपर्ड, ये चलो जी ये जानवर को ना मारने से पहले उनका गला घोंट देते हैं। ठीक, बात ये है शाहज भाई, इनको आवाज आई बकरियों के शोर करने की। क्या उसने इतनी देर में 6 जानवरों के गले घोंट दिए? एक बात, चलो यहाँ वो कामयाब हो गया, शोर भी हो रहा है, शेरशाह में भी वो कामयाब हो गया, वो आपके सरगोदा गुजरावाला में भी कामयाब हो गया, वो खैरपुर में भी, सखर में, हर जगह वो कामयाब हो गया। और वो भी सिर्फ खून नहीं पीता, ये जितने जानवरों के मैंने नाम लिए ये खाते हैं, ये ले जाते हैं साथ। और ये इनकी एक लातादार वीडियोस पड़ी हुई है, सर्वेलेंस कैमरे में आते हैं, ये अटैक करते हैं, बड़ा देर तक इंतजार करते हैं, घाट लगाते हैं और फिर जाके उसको अटैक करते हैं। मतलब कैमोफ्लेज होते हैं, लेकिन ये तो सेकंडों में आता है, सेकंडों में चला जाता है। जिन्होंने जी उनके मुतालिक जो अभी तक की रिसर्च सामने आई है वो ये कि एक तो इसका हुलिया बताया है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जो हमने एक समझने के एक मंजर कशी की थी, एक तस्वीर की, आपको याद होगा किस तरह के चेहरे और इस तरह की जो हालत बताया था। फिर लोगों ने बताया कि बहुत चालाक है ये, 15-15 दिन 20-20 दिन लोगों ने घात लगाया, मतलब जाल बिछा के रखे इसके लिए, आधे घंटे के लिए बीच में ड्यूटी शिफ्ट की थी उन्होंने, खाना खाने गए थे और उसी वक्त वो काम हो गया। ये इंटेलिजेंस है, उसमें हम भी शामिल थे, हम भी रात को शामिल थे उसमें। कई लोग कई रातें जागे हैं, 200, 300 लोगों ने ड्यूटियां लगवाई यहाँ पे। लेकिन ये पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में अब तक कहीं पकड़ में नहीं आया। हमने ये कोशिशें की हैं, बाहर ममालिक में भी बहुत कोशिशें की गई थी, की भी जा रही हैं। लेकिन अगर आपके पास ये जानवर है तो एक ख्याल मुझे ये आता है कि कम से कम हम एक कैमरा लगा सकते हैं। सही, एक जो आसानी से एक चीज की जा सकती है, पहले हमने भी लगाए, लोगों ने भी लगाए, कम से कम एक CCTV कैमरा जो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह, दुनिया में कहीं से भी नहीं है, तो हमें कम से कम पता चल जाएगा कि है क्या चीज एक्चुअली होता क्या है। अब तो हर जगह अंडर कैमरे में आ गया, कैमरे बहुत लो कॉस्ट हो गए, हर बंदा लगा सकता है। अभी जैसे एक चीज 100% साबित नहीं है, तकरीबन 99% तो साबित है, 100% साबित नहीं है, उसकी कोई फुटेज नहीं है, सबूत नहीं है ना। अब हर जानवर के उसके पैरों के निशानात होते हैं, उसकी स्मेल होती है, वो उसका हमला करने का तरीका होता है, उसका एक नेचर है ना उसकी, तो वो वहाँ जाके पता चलती है कि भाई ये चीज़ यहाँ से गुजर के गई है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है शिराज पे शायद वो रिकॉर्ड भी ना हो, खड़े जानवर गिर जाते हो, शायद वो रिकॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर जिन्नात का जानवर कोई जानवर होता ना शिराज पे, गोलियां असर नहीं की यार, उसको मारे गए, स्ट्रेट फायर मारे गए, गोली की रफ्तार से तो तेज, उससे भी तेज है क्या। बहरहाल एक ख्याल ये आता है जी, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, अगर हो तो कम से कम पता तो हो कि किसने किया, ये कैसे किया, और उससे फिर और चीजें जो है ना, तो अक्सर लोगों ने लगाए भी हैं CCTV कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास जो है अपने उसको लेके, क्योंकि चोरियां वगैरह भी बहुत होती हैं, तो उस हवाले से
अगर आपने कहीं जानवर रखे हुए हैं तो एक छोटा सा कैमरा, और अगर आप मुझे मतलब ऐसा भी लगाएं एक अली ऐलान हो और एक छुपा हुआ हो, किसी को ना पता हो, क्योंकि बात तो क्या पता है कि जिसको पता है कि इनके इंसानी गलती किसी जानबूझ के भी मार दे नुकसान पहुंचाने के लिए फर्ज करें, तो उसको पता है कैमरा लगा हो कभी नहीं करेगा, ये तो कैमरा बंद करेगा। बात ये जहाँ पे कौन ऐसा बकरियों का दुश्मन है सिवाय उसको तो नाम दिया गया ना गोट सक्कर का। हाँ वो नाम दुनिया में दिया हुआ है। और वो कौन ऐसा जानवरों का दुश्मन है जो सिंध से लेके पंजाब तक पूरी यही दुनिया तो में नहीं समझ सबको में कर रहा है। आई। तो इसीलिए मैंने कहा कैमरे के अंदर पता चल जाएगा कि आया ये चीज है क्या, यही ख्याल आता है। उसके अलावा जितनी आप एहतियात कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये चीज सिर्फ अब यहाँ तक नहीं है, ये बढ़ रही है। सजाद भाई ये पूरे खेत ही खेत हैं और पब्लिक यहाँ पे बसी पड़ी है, इन शहरों के दरमियान 1 किलोमीटर का फासला है, किसी के दरमियान उसकी ट्रैवलिंग तो नजर आए, कोई ना कोई तो अजनबी इसको देखे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से जाता है, किस तरह से आता है। सीसीटीवी कैमरा। फिलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। बस जाते जाते इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो हैं थी कहीं हमारी रिसर्च में, जिसे कहते हैं कि केसेस जो हैं कुछ फाइल्स अभी क्लोज नहीं हुई थी वो, और दोबारा से ही वो उजागर हो गई हैं। बहरहाल आपने पहले ही कहा था कि मामला बढ़ेंगे, फील आई थी मुझे जिस तरह से हो रहा था ना, फील आई थी मुझे कि यार मतलब बेबसी सी महसूस हो रही है। सर क्या लगता है आपको, पुलिस इन्वॉल्व नहीं हुई होगी, वाइल्ड लाइफ इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो सब इन्वॉल्व हुआ और सब हैरान है, सब परेशान। बहरहाल जी क्या पता किसी की एक फुटेज से एक इसका मजीद हल निकल सके, कोई रास्ता निकल सके, कोई उसको तरकीब पता चल सके कि वो एक्चुअली है क्या। सही। अस्सलाम वालेकुम।